Assalamualaikum, I'm your host Advocate Sethi and today we are going to discuss about the same topic, difference between CSS and PMS. लास्ट वीडियो में हमने ये जाना था कि CSS और PMS में एग्जैक्टली फ़र्क क्या होता है। आज हम देखेंगे कि इससे आगे हम और क्या जान सकते हैं। Both exams like CSS or PMS are really equal or good. No one of these is that of superior or inferior nature. दोनों ही मुकाबलाती इम्तिहान हैं, दोनों ही बहुत मेहनत से पास किए जाते हैं और दोनों में ही 17 ग्रेड की जॉब मिलती है। लेकिन PMS में आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि वो डिफरेंट पब्लिक सर्विस कमीशंस के थ्रू मुनक़िद किए जाते हैं, लेकिन CSS ऐसा है जो सिर्फ फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू FPSC के थ्रू कंडक्ट किया जाता है। CSS हर साल होता है लेकिन PMS हर साल नहीं होता। जैसे आपको लास्ट वीडियो में भी बताया गया था कि KPK के बारे में 2 साल बाद दूसरा PMS कंडक्ट किया गया था, इसी तरह पंजाब में भी है। जब इनके पास सीटें होती हैं तब वो वैकेंसीज अनाउंस करते हैं और एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद एग्ज़ाम लिए जाते हैं। CSS में आपके पास 12 ग्रुप्स होते हैं जिनमें आपको एलोकेट किया जाता है मेरिट के हिसाब से, एग्रीगेट के हिसाब से, लेकिन PMS में ऐसा नहीं होता। PMS में 12 ग्रुप नहीं होते। PMS में 2 से 3 या ज़्यादा से ज़्यादा 4 ऐसे ग्रुप होते हैं जिनमें आपको एलोकेट किया जाता है, जो लोकल फंड एंड ऑडिट, एक्साइज एंड टैक्सेशन एंड प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज के नाम से जाने जाते हैं। जो लोग CSS पास करते हैं उन्हें CSPs कहा जाता है और जो लोग PMS पास करते हैं उन्हें PMS ऑफिसर्स कहा जाता है। PMS ऑफिसर्स जिस सूबे का डोमिसाइल रखते हैं उनको उसी सूबे में ही काम करना पड़ता है, लेकिन CSS में ऐसा नहीं होता। CSS में आप पाकिस्तान में कहीं पर भी अपॉइंट किए जा सकते हैं और पॉसिबिलिटी है कि आपको आउट ऑफ पाकिस्तान भी भेज दिया जाए। सब्जेक्ट्स की बात करें तो PMS में सारे ही सब्जेक्ट ऑप्शनल सब्जेक्ट्स 200 नंबर के होते हैं और CSS में कुछ सब्जेक्ट्स 200 नंबर के और कुछ 100 नंबर के होते हैं, जिनको आपने मिलाकर 600 नंबर पूरे करने होते हैं। PMS के पेपर में आपको एक ऐसे लिखने के लिए 2 घंटे दिए जाते हैं और CSS के पेपर में आपके पास हर पेपर के लिए 3 घंटे होते हैं। यहाँ आपको एक ऐसी बात बताएं जो वाकई स्टूडेंट के लिए प्रॉब्लमेटिक होती है, जिसमें PMS के पेपर में आपके पास एक ऐसा पेपर होता है जिसे हम जनरल नॉलेज कहते हैं। जनरल नॉलेज में आपके पास 100 मार्क्स होते हैं। 100 MCQs से आपने वो मार्क्स अर्न करने होते हैं, लेकिन यहाँ सबसे मुश्किल मरहला ये होता है कि आपको नेगेटिव मार्किंग के ज़रिए नंबर मिलते हैं। अगर आपका एक MCQ गलत होता है तो 0.25 मार्क्स काट लिए जाते हैं, लेकिन CSS में ऐसा नहीं होता। CSS में आपके पास 3 ऐसे पेपर होते हैं जिसमें आपको 40% या 50% मार्क्स कलेक्ट करने होते हैं, जिसमें पाकिस्तान अफेयर्स, करंट अफेयर्स और एवरीडे साइंस, जिसे आजकल जनरल साइंस एंड एबिलिटी के नाम से जाना जाता है। अगर आप जनरल नॉलेज, पाकिस्तान अफेयर्स और करंट अफेयर्स के किसी एक में फ़ेल भी हो जाते हैं तो आपको कम्प्लीटली फ़ेल नहीं किया जाता, क्योंकि जब तक आप 300 में से 120 नंबर या 150 मार्क्स नहीं ले लेते तब तक आप फ़ेल नहीं होते। अगर आपके 2 सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स हैं और एक में आपने 40 से कम स्कोर किया है तो आप पास हो सकते हैं जब आपके 120 नंबर बनते हैं। इन 3 सब्जेक्ट्स के अलावा अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में 1 नंबर से भी रह जाते हैं तो आप सब में फ़ेल हो जाते हैं। लेकिन PMS में
ऐसा नहीं है, पीएमएस में कोई भी ऐसे 3 सब्जेक्ट नहीं है जिनमें मिलाकर आपको नंबर दिए जाएं। इवन जो आपके 200 के मार्क्स सब्जेक्ट्स होते हैं उनमें भी आपको अलग अलग पास होना पड़ता है। अगर आप उस एक में भी फेल हो जाएं, जैसे पॉलिटिकल साइंस के 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 एंड 2, तो अगर आप पेपर 1 में फ़ेल हो जाते हैं तो आपको फुल टाइम फ़ेल कर दिया जाता है। लेकिन सीएसएस में 3 पेपर ऐसे हैं जिनमें आप अगर एक में फ़ेल हो जाएं लेकिन फिर भी अगर आपने 50% स्कोर किया है, 120 की है, 150 की है, तो आप पास हो सकते हैं। Stay tuned for the next video. Remember me in your prayers. Your host Advocate Sethi.